अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लु अलल हबीब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जादू करने और करवाने वालों को चंद नसीहतें। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा किया है और वो मसजूदुल मलाइक है और अल्लाह को अपनी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारा है और उसके नेक अमाल भी अल्लाह के नजदीक उसके मुकाम की तरह तमाम मखलूकात से ज्यादा दर्जा रखते हैं और ये सब दर्जात उसकी अकल और शऊर की वजह से हैं। हमें चाहिए कि हम अपने मामलात अपने रब्बे करीम के सुपुर्द करें, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान इंतहाई घाटे का सौदा कर बैठता है जो अल्लाह की नाराजगी का बायस बनता है। जादू करने वाला समझता है कि मेरा पर्दाफाश नहीं होगा और मैं अल्लाह की मखलूक का बुरा कर लूंगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि अल्लाह को अपनी मखलूक बड़ी प्यारी है और अल्लाह सब जानता है और अपने बंदे की फरियाद बड़ी गौर से सुनता है। और अल्लाह करीम अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है और एक जगह है कि 700 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो करीम रब करम फजल करने वाला है, लेकिन उसका अदल ये है कि बंदे को उसके अमाल का सिला 10 गुना दुनिया में और 70 गुना आखिरत में अता करता है। जो अल्लाह की मखलूक से भलाई करेगा तो अल्लाह उसको उसका 11 गुना अजर अता फरमाता है। 10 का वादा और 1 करने वाले का भी वापस लुटाता है जिसको चाहिए, और जिसको चाहे मेरा रब उसको ये अजर बढ़ा देता है, जितना चाहे बढ़ा देता है। और अल्लाह का कानून नहीं बदलता, एक ही रहता है। जब कोई इंसान किसी का बुरा करता है तो 11 गुना वो अपना बुरा कर बैठता है और ये बहुत घाटे का सौदा है और ये अक्लमंदी नहीं है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल अता की है, लेकिन इंसान गुस्से, लालच और हसद की वजह से अल्लाह की नाराजगी मोल लेकर घाटे का सौदा कर बैठता है। कुरान में सूरतुल असर इसकी वाज़ेह दलील है। इस्लाम में गुस्सा करना मना है और इंसान के अंदर माफी और बर्दाश्त का जज्बा होना चाहिए और इसको दरगुजर और बुर्दबारी से काम लेना चाहिए और अपने मामलात जिसमें इसका इख्तियार ना हो अल्लाह के सुपुर्द कर देने चाहिए ताकि अल्लाह इससे राजी हो। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। जब किसी वजह से किसी इंसान को किसी भी वजह से जब इसका मकसद पूरा ना हो और दूसरे इंसान पर गुस्सा आता है तो वो गुस्सा इसके सीने में जमा होता रहता है और सबसे पहले वो इसकी अकल को खा जाता है और फिर ये गुस्सा हसद में बदल जाता है और हसद में दुश्मनी करने लग जाता है। हम सब की जान प्यारे आका करीम का फरमाने आलीशान है, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग सूखी लकड़ियों को खा जाती है। मगर हासिद शख्स अपने करीम नबी के फरमान की परवाह न करते हुए हसद की आग में जलकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर बैठता है। और बाज दफा हसद में जिसके साथ हसद किया होता है उस पर जादू करवा देता है, जिसके लिए कई दफा वो खुद भी कुफरिया कलमात का वजीफा करता है और ज्यादातर किसी का बुरा करने के लिए वो अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए किसी आमल या जादूगर का सहारा लेता है और वो अपने करीम रब की नाराजगी मोल ले लेता है और इस जादूगर को अपना काम करने के लिए मुंह मांगी रकम देता है। और जादूगर और अमल जिनमें अल्लाह रसूल का खौफ ना हो और आखिरत की जवाबदारी का डर ना हो
और जिनका मकसद अल्लाह की मखलूक की भलाई करना ना हो, चंद पैसों के लालच में जादू करते हैं और वो शरीयत के हुक्म के खिलाफ जादू करते हैं और खबीस जिन्नात और अरवाह खबीसा से मदद लेते हैं और अपने मकसद में कामयाबी के लिए हर उल्टे हरबे इस्तेमाल करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी का बायस बनते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा शख्स जो साहिब हैसियत होता है इसको भी जादू कर देते हैं ताकि वो इनके साथ जुड़ा रहे और इनकी मुस्तकिल आमदन का जरिया बना रहे और औरों को भी इनके पास लाए। ये सब बुरे अमाल हैं और दोज़ख में ले जाने वाले काम हैं। अगर कोई भी इस मर्ज़ में मुब्तला है तो उसे चाहिए कि अपने रब से सच्ची तौबा करे और फिर ता जिंदगी इस गंदे काम से बाज रहे ताकि अपने करीम रब का फजल पा सके। जिस भी अल्लाह के बंदे को जादू हुआ हो इसे चाहिए कि फौरी तौर पर किसी कामिल दरवेश से राब्ता करे ताकि जादू ख़त्म किया जा सके और इस बीमारी से जान छुड़वाई जा सके। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें राह हक पर चलने की, हक बात कहने की, सुनने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की जान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जो शख्स मेरी उम्मत में नेकी फैलाए या अच्छी बात पहुंचाए अल्लाह इससे प्यार करता है और जन्नत इसका मुकद्दर है। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन बिजाह नबील करीम अमीन। वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।